सो हेलो एवरीवन, दिस इज आशीष और इस वीडियो में हम यार क्लास 8 हिंदी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि कल के एग्जाम में डेफिनेटली पूछे जाने वाले हैं। तो सबसे पहले यार एक पैसेज से क्वेश्चन रहेगा, तो पैसेज को ध्यानपूर्वक पढ़ लेना। उसके बाद उससे रिलेटेड जो भी वो वर्ड मिलेगा वहां पे ऑप्शन में टिक करना है। तो इस बात का पैसेज में ध्यान रखना। बाकी बात जो बुक वगैरह से पूछेगा तो याद रहेगा, तो वो डायरेक्टली टिक लगा लोगे और ग्रामर सेक्शन से भी इजी पूछता है वो कर लोगे। अब देखो इस पैसेज में दिया है, कार्निवाल के मैदान में बिजली जगमगा रही थी, हंसी और विनोद का कलनाद गूंज रहा था। मैं खड़ा था उस छोटे फुआरे के पास जहां एक लड़का चुपचाप शरबत पीने वालों को देख रहा था। उसके गले में फटे कुर्ते के ऊपर से एक मोटी सी सूट की रस्सी पड़ी थी और जेब में कुछ ताश के पत्ते थे। उसके मुंह पर गंभीर विषाद के साथ धैर्य की रेखा थी। मैं उसकी ओर न जाने क्यों आकर्षित हुआ। अब देखो इसी से क्वेश्चन पूछा है। पहला क्वेश्चन है, कार्निवाल के मैदान का वातावरण किस प्रकार का था? तो खुशनुमा था। कैसा था? खुशनुमा। अगला क्वेश्चन है, अचानक लेखक की निगाह किस पर पड़ी थी? तो वो छोटे बच्चे की ओर जो कि बगल में खड़े थे। आगे है, हर्ष का सही विलोम शब्द क्या होता है? हर्ष का विलोम शब्द होता है विषाद। क्या होता है? विषाद। अब देखो दूसरा जो रहेगा वो ग्रामर सेक्शन में क्या किससे रहेगा? व्याकरण से जो है वो लेटर पत्र से पूछेगा। तो पत्र को देखना है किस पर दिया है, उसके आधार पर क्या भरा जाना चाहिए वो टिक लगाना है। यहाँ पे दिया है, सबसे पहले देखो पत्र लिखा जाता है तो ये पहले लिख दिया है यहाँ पे, और स्थान वगैरह लिख दिया, डेट लिख दिया। अब क्या लिखा? प्रिय मित्र राजीव। उसके बाद क्या लिखते हैं हम? उसको लिखते हैं नमस्ते। देखो अपने दोस्त के यहाँ पत्र लिख रहे हैं तो उसको लिखेंगे हम नमस्ते। प्रिय मित्र राजीव नमस्ते। कल खाली स्थान विद्यालय की ओर से मित्रों के साथ पिकनिक गया था। कौन गया था? मैं गया था। तो कौन सा हो जाएगा? 2 नंबर में मैं। आगे इसी के आगे दिया है, देखो कि तुम्हारी बहुत याद आ रही है। प्राकृतिक दृश्य अत्यंत मनोहर था। हमने वहां खूब मस्ती की, कई खेल खेले। कई क्या खेले? खेल खेले। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका 3 नंबर। तो इस तरह से इसको भी हमने देख लिया। अब आगे देखो एक और, अब बुक से पैसेज रहेगा, बुक से पैसेज वगैरह इसको भी पढ़ लेना बढ़िया से। इसमें दिया है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। एक स्थान पर रहते रहते जब उनका मन ऊब जाता है तो वह इधर उधर घूमकर अन्य प्रदेशों की ओर सैर करके अपने मन बहलाता है। सैर करने का अपना ही आनंद होता है। भारत प्रकृति का क्रीडागन है और यही एक देश है जिसमें प्रकृति विविध रूपों में उपस्थित है। सुरम्य पर्वतमालाओं की सैर करने से चित्त आह्लादित होता है और जीवन में समरसता आती है। अब देखो इससे क्वेश्चन पूछा है, भारत की संज्ञा किससे की गई है? तो भारत की संज्ञा की गई है किससे? प्रकृति का क्रीडागन से। अगला है, मनुष्य मन बहलाने के लिए क्या करते हैं? तो फिर क्या करते हैं? अन्य प्रदेशों की ओर सैर करते हैं। बड़े भाई साहब शीर्षक कविता पाठ के कहानीकार का नाम कौन है? तो लिखने वाले कौन थे? बड़े भाई साहब प्रेमचंद। अगला क्वेश्चन है, छोटा जादूगर के पैसे कमाने का क्या उद्देश्य था? तो मेन दिक्कत यह था कि उनकी माँ बीमार थी, इसके लिए दवा वगैरह खरीदना था, इसलिए वो काम करते थे। आगे क्वेश्चन है, झारखंड की राजधानी रांची से हुंडरू जलप्रपात कितनी दूरी पर है? तो कुल 27 किलोमीटर दूरी पर है। कितना है? 27 किलोमीटर दूर पर। आगे क्वेश्चन है, अमरूद का पेड़ अंततः काट दिया गया क्यों? इसका मेन रीजन था अंधविश्वास के कारण। जो कि सामने घर के रहेगा तो वो क्या होता है? वो हमारे लिए हानिकारक हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, डायन क्या है? समाज का कलंक, झूठी अपवाद, नारी जाति का अपमान, उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। आगे हरिवंश राय बच्चन की काव्य रचना कौन थी? तो हरिवंश राय बच्चन की काव्य रचना थी पुष्प। ये कौन थी? पथ की पहचान। अगला क्वेश्चन है, भारत के आग्रह पर श्री राम ने अपनी कौन सी वस्तु प्रदान की थी? तो चरण पादुकाएं। कौन सी? चरण पादुकाएं। अगला क्वेश्चन है, शुष्क का सही विलोम शब्द क्या होता है? तो शुष्क का विलोम शब्द होता है आर्द्र। आगे है, चौराहा किस समास का उदाहरण है? चौराहा यानी कि 4 राहों का समाहार यानी कि संख्यावाचक का बोध है, तो द्विगु समास हो जाएगा। आगे है, उत्पत्ति के आधार पर तत्सम क्या है? उत्पत्ति के आधार पर तत्सम यहाँ पे शब्द क्या है? तत्सम शब्द है अग्नि। कौन है? अग्नि। प्रतिकूल विकार्य करना अर्थ में कौन सा मुहावरा प्रयुक्त है? तो इसमें होगा उल्टी गंगा बहाना। क्या होगा? उल्टी गंगा बहाना। अगला है, कौन सा शब्द तद्धितांत है? तो इनमें से देखो यार, ये जो भलाई शब्द है ये क्या है? तद्धितांत है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। इस तरह से हम लोग ने हिंदी के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देख लिए। आई होप आपको समझ आया होगा। तो इसी तरह से क्या करना है, क्वेश्चन को हल करना, और भी क्वेश्चन हम लेकर के आएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना वीडियो को। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट।